So hello everyone. In this video we will solve the Abhyas GS1 test and we will see the official answer key given by the विजन. तो विजन की हम आंसर की देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे. दे आर जनरली पोस्ट लोअर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड. ये स्टेटमेंट सही माना है. फिर दे ऑफर द इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी लिक्विडिटी, जो कि बिल्कुल सही है. दे जनरली एक्सपीरियंस द लोअर लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड. इनमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है. तो स्टेटमेंट गलत है. तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट है PSS एक्ट था. तो एक्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे आप RBI है. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. फिर एक्ट प्रोहिबिट्स फॉरेन एंटिटी फ्रॉम ऑपरेटिंग इन पेमेंट सिस्टम. आपने देखा है कि कोई ऐसी फॉरेन एंटिटी को आज तक मना किया गया हो कि अपने पेमेंट सिस्टम में पार्ट नहीं कर सकती है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है. फिर कंसिडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो भी बोला है कि इंक्लूजन ऑफ मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो PSL प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बढ़ेगा, इंक्लूजन बढ़ेगा. KYC नॉर्म स्ट्रिक्ट होंगे तो मतलब लोग थोड़ा भागेंगे, अवॉइड करेंगे. प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी होगा, डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ेगा. क्लोजर ऑफ बैंक ब्रांच होगा, जो अनवाइबल है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अनवाइबल एरिया में ही तो हमें इंक्लूजन बढ़ाना है. तो स्टेटमेंट गलत है. तो ओनली टू इज द करेक्ट आंसर. फिर फोर्थ क्वेश्चन है. अब हमारा ओनली टू स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. ठीक है. तो ये देखो, ये है हमारा कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ना. तो ये एवरी 5 ईयर. तो ये स्टेटमेंट नहीं, बाकी दोनों तो सही हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका. देन वी फिफ्थ में क्वेश्चन में देखो, ये ना जो कॉस्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग का एल्यूमिनियम वैगन का होता है ना, वो ज़्यादा होता है. यही प्रॉब्लम है इसमें. रिसाइक्लेबल 100% है ये. और वैगन ये पोटेंशियल इसके अंदर सारी हैं. कार्बन फुटप्रिंट भी इतना मतलब कम होता है. और कैन कैरी मोर पेलोड है ना. तो ये चारों इसके गुड फीचर्स हैं. और ये इसका प्राइस ज़्यादा होता है कन्वेंशनल रेक से. ठीक है. सिक्स्थ वाले में वो स्टेटमेंट था करेक्ट. मतलब GB और GDP डेफिनेशन है. ग्रोथ इन द टैक्सेशन एंड द रिडक्शन इन सब्सिडी कैन इन्फ्लेट GDP नंबर इवन व्हेन GB रिमेन. तो वैल्यू एडिशन के इस वैल्यू एडिशन को आपकी सब्सिडीज और उनसे कोई लेना देना नहीं होता है. बेसिकली तो GDP का होता है. तो GDP उससे फ्लक्चुएट होगी. ठीक है. क्योंकि जब आप मार्केट नॉमिनल प्राइस पे कैलकुलेट करते हो तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी. ठीक है. फिर इन बजट चीता गेजल ये सब टर्म्स हैं. तो ये होते हैं स्टार्टअप्स ना, ये तो इनके लिए यूज़ होता है. ठीक है. फिर एट्थ स्टेट में कोई देखो, इंडिया डिड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ टारगेट इन फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान. ऐसा कुछ नहीं है, हमने अचीव करा. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट है. फिर वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान वॉज टुवर्ड्स. ठीक है. ये भी क्वेश्चन गलत है. आई थिंक ये 9th से स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला है. फिर 12th 5 ईयर प्लान रिड्यूस द नंबर ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. तो ये चीज़ उन्होंने करी थी. फिर 9th में देखो, ये जो अमृतकाल के जो विजन है ना, उसके 11 थीम्स, उसमें से 2 तो ये रहे कि जो है ना हमारा थर्ड वाला, प्रमोशन ऑफ द ओशन कोस्टल रिवर क्रूज सेक्टर बिकम द ग्लोबल प्लेयर इन शिप बिल्डिंग है ना. ये दोनों स्टेटमेंट गलत है पहले दोनों. तो ओनली टू इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक. तो ये चीज़ वहाँ पे हो गई. फिर 10th का तो CS का आंसर हो गया. ये तो आप पढ़ोगे ना कि इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज टू एडजस्ट द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है. तो कॉस्ट इन्फ्लेशन होगी तो कितना ज़्यादा होगा, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन है ना उसको एडजस्ट कर देगी ना. प्राइस से कैश मतलब कितना आपका कैपिटल सेट में आप कितना परचेज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन होगी. तो देखो, प्रोग्रेसिविज्म की बात हो रही है, डायरेक्ट DPSP की बात करें तो प्रोग्रेस करना है साइंटिफिकली. ठीक है. फिर 12th वाला है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है. पहला इनकरेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स. बिल्कुल यार, उसके पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और वो जज कर सकती है. डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू का पावर है. पहला गलत है. तो मूवमेंट पहला गलत होता है, ये आंसर आ जाता है. दूसरा देखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड जुडिशियल. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला, हमारा पता ही है. फिर 13th में ओनली 2 ऑप्शन आर करेक्ट हैं. ठीक है. तो ये आपका गवर्नर्स का एड्रेस बेसिकली लेके. सो आप मतलब ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नर द पावर टू एड्रेस द फर्स्ट मीनिंग है. ठीक है. ऑफिस ऑफ गवर्नर प्रिपेयर द गवर्नर स्पीच विद इम्पेटस ना. तो ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं करता. कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट द गवर्नर कैन नॉट डेविएट फ्रॉम, ऐसा है ना. तो ये चीज़ तो है. ठीक है. अरे मतलब ये चीज़ है देखो. तो ये मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता कि डेविएट करेगा नहीं करेगा, ये गलत है. लेकिन हाँ, ऑफिस ऑफ गवर्नर रहता है जिसमें हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट रहता है. ये चीज़ है, सॉरी फॉर दैट. और 14th में तुम्हें पता ही है. देखो, राजमन्नार कमेटी का पता है, सेंट्रल स्टेट का था. जस्टिस रोहिणी कमेटी था जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट उसके लिए. और ये कमेटी यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म. तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है. ये मुल्ला कमेटी इसकी OBC की सब कैटेगरी नहीं है, ये है.
तो ये उल्टा इन्होंने जो स्वाइप करने का मेथड है वो यूज़ करा है। फिर रंगनाथन मिश्रा कमेटी रिलीजियस लिंग्विस्टिक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। 15 का फरलो मिलता है हमें, ठीक है, और जो हमारा पैरोल होता है वो उस टाइम के बाद आपका कोई एक्सीजेंसीज के केस में, डिसीज़ के केस में मिलता है। फिर नेम ऑफ द मेंबर, जो अभी मेंबर हटाए गए थे रिसेंटली 78 कुछ, चेयरमैन अलर्ट द हाउस मेंबर मिसकंडक्ट एमिंग टू सस्पेंड देम फ्रॉम सर्विस डिसरिगार्डिंग, है ना, बिल्कुल ये सब सही है। फिर तो ये तो पता ही है, रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट ईडी क्वेश्चन है ना। फिर ये वाला स्टेटमेंट भी डीजीपी को लेकर ना, यूनियन पब्लिक सेट दैट गाइडलाइंस फॉर एम्पैनलिंग ऑफिसर, तो यूपीएससी एम्पैनल करने का काम करेगा ना। तो आप ये तीनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंट है ना, ऑफिसर 6 मंथ सर्विस होना चाहिए, 30 से 25 ईयर ना, मिनिमम एक्सपीरियंस की बात हो गई 25 तक, तो ये चीज़ सही है। 19th में लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज ऑफ नाउ है, राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। पीएम की जगह प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे। सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नहीं पीएम होगा यहाँ पे। फिर सीईसी एंड ईसी आर नॉट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 2 1 3 4 इसका करेक्ट ऑर्डर है, सबसे 2 फिर 1 फिर 3 और फिर 4। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब सीरीज, सबसे ज़्यादा एमपी में, फिर उसके बाद अरुणाचल में, देन वी हैव इन नागालैंड, और सबसे कम यूपी में है। तो ये आप इससे भी कर सकते हो, सबसे ज़्यादा 2 और 4 देखो आप, जहाँ पे तो किसी और ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो ये आंसर हो गया। 22nd वाले में नाइदर इसका आंसर है। जनरली सेम लैटिट्यूड इंसुलेशन मोर ओवर द ओशन, ओशन के ऊपर कम होती है क्योंकि उसमें क्लाउड्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ऑल द लैटिट्यूड इक्वेटर रिसीव द मैक्सिमम इंसुलेशन, गलत। हमारी सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ पे पड़ती है, हमारी इक्वेटर से ऊपर यानी ट्रॉपिक्स में पड़ती है। 23rd, तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि वेट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद में लीफी फॉरेस्ट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट, देन एल्पाइन फॉरेस्ट, देन मॉसेस एंड लाइकेंस। तो जितना ज़्यादा हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ये हमें ऑर्डर मिल जाएगा। कैबम क्लाउड डिसेंडेंस न्यू, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द एयरक्राफ्ट पासेस थ्रू द लेयर ऑफ ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स, तो ये कुछ नया उन्होंने ऑब्जर्व करा। फिर है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल फाउंड इन इंडिया, तो ये तो सही है चारों कि कुछ कुछ मिनरल हर जगह पाए जाते हैं। यू कांट से कि मिनरल नहीं मिलता, अगर कुछ भी मिलेगा तो वही होगा। फिर इसमें है ये देखो 3 1 2 और 4 गुणमाना सबसे लास्ट सिस्टम, तो ये रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फिर धारवाड़ सिस्टम है, फिर नहीं कुडापा सिस्टम है, देन फिर वी हैव दी द्रविडियन सिस्टम, देन गुणमाना सिस्टम और जो रॉक का सिस्टम है, इसको और देख लेना अच्छे से। 27th का ओनली 2 आर द आंसर्स है ना, तो ये इसमें रिकॉर्डिंग एस्थेनोस्फीयर दिस लेयर द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है, डेंसिटी ऑफ एस्थेनोस्फीयर लोअर देन दैट ऑफ द लिथोस्फीयर, द डक्टिविटी ऑफ द एस्थेनोस्फीयर द हायर देन, ये सही है, ये सही स्टेटमेंट है, ओनली 2 करेक्ट है। बायोट्रिक न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ पैरालिसिस ऑफ द कम्युनिटी लेवल, काफ़ी सारा जो एक साथ वेस्ट का पैरालिसिस करना है उसको जला के वाला इंसिनरेशन करना होता है ना, उसके काम में आएगा। देन स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट है, ठीक है। पोलर बियर्स कैन ओनली सर्वाइव इन, हाँ तो ये जो स्पीसीज होती है ना तो ये वहीं पे सर्वाइव करेंगी क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से, उनको फर्स हैं, बड़े बाल हैं, उनकी बॉडी कवर्ड है, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, पोलर बियर आर यूरीथर्मल एनिमल, यूरीथर्मल्स मतलब जो दोनों जगह पे मतलब गर्म और ठंडे में कर सकते हैं, नहीं है ये वो वाला एनिमल्स नहीं है, तो जो दोनों जगह पे अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी शेडेड कर दें, मतलब बॉडी से जो हेयर्स हैं और जो भी फीचर्स हैं जो गर्मी के लिए एडप्टेबल है उसके लिए नहीं, यूरीथर्मल दोनों में नहीं करेंगे सर्वाइव। यूज ऑफ डीडीटी हैज़ बीन स्टॉप कम्प्लीटली इन इंडिया, नहीं हुआ है भैया, अभी भी होता है ना। एंडोसल्फान तो बैन हो चुका है, ये तो कराइए। बेसिल डज नॉट बैन, भाई ये इसका काम तो है ही बैन करना। बेसिल जो एक्सपोर्ट होता है ना हैज़ार्डस विस्कस को बैन करता है, ठीक है, तो ओनली एक करेक्ट है। 31st का कंटिन्यू फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू धनुवारी वेटलैंड की, नेचुरल वेटलैंड है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको रिकॉग्नाइज करा, बिल्कुल सही है। रामसर के अंदर तो इसका कुछ नहीं मैंशनड है, और यमुना फीड इसको डायरेक्टली नहीं करती है, ओनली 1 इज़ करेक्ट। ये सारे के सारे बोला है कि ईपीआर में कौन से हैं, तो ये सारे ही आते हैं, ऑल 5, ठीक है। फिर स्कंक, वल्चर ऑन बोम्बार्डियर बीटल, ये ऑल 3 आर द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इनके पास है प्रेडेटर से बचने के लिए। देन विच कंपेंसेटरी अपोस्टेशन 1980 वाले एक्ट से मिलता है, तो ये में फिर बॉडी है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, काम्पा करके बॉडी होती है, उसके लिए फंड होता है काम्पा फंड। तो डीप प्रोजेक्ट है ना ये, तो ये इसके साथ में नहीं है, ये CSIR का जो वो है ना मॉलिकुलर सेल वाला, वो वाला प्रोजेक्ट उसके साथ में है ना, तो ये उसके साथ में है, तो ये डीप प्रोजेक्ट इनका नहीं है, मिलिंडा गेट वगैरह का, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एनालाइज द DNA मेथाइलेशन, ठीक है, ये हो गया। 36 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट है कि ग्रेट लेक रीजन रिकॉर्डेड लोएस्ट लेवल ऑफ आइस, सही है। ग्लोबल वार्मिंग फ्रिक्वेंटली ब्लास्ट ऑफ आर्कटिक एयर लेड टू द हाई टेम्परेचर इन दैट रीजन,
सेकंड स्टेटमेंट उसमें अदर रीजन है, जो लोकल विंड्स वगैरह है ना, इनका ही रीज़न नहीं है, ला नहीं ना करते इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का, नहीं उस रीजन की, जो लोकल जो हमारी करंट चलती है उनकी वजह से हुआ है। फिर इनर कार्बन ट्रेडिंग है ना, ठीक है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द कंपनी वॉलंटरी स्टेप्स टू इंटरनलाइज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस। तो इंटरनल कार्बन प्राइसिंग मतलब अपने आप कार्बन को प्राइस को सेट कर लेना, तो ये ठीक है, बाकी स्टेटमेंट गलत है ना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, तो बोथ द स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। स्कीम एम टू प्रोवाइड द कैश इंसेंटिव ऑल द मदर हु गिव फर्स्ट लाइव बर्थ and was second live birth only if it's a girl child। the second इसकी सिम प्री बर्थ सेक्शन, हाँ तो ऑब्वियसली डिस्करेज करेगी ना, जब वो सेकंड बर्थ होने पे अगर गर्ल चाइल्ड है उसके लिए पैसा दे रही है, तो कहीं ना कहीं पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो इसमें नन आंसर है। एक्चुअल में तीनों स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ेंगे, इन तीनों के वर्क को अलग अलग आप एक बार जरूर पढ़ लेना, ये मेंस पे भी हम पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि तो इसमें सप्लीमेंटेशन का काम है आशा वर्कर्स को, एएनएम का, तो यहाँ पे तो रोल गलत ही दिया है, इनका भी एक काम नहीं है। आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होती है ना, आशा वर्कर ही हैं, तो इनका ही ना ये सब इनमें ये नहीं करती है, जो इनके काम इंटरचेंज कर दिए जाते हैं इसमें। 40 का एनवायरनमेंट के लिए मिलते हैं जो भी है ना, क्यू इंटरनेशनल, एमराल्ड अवार्ड, टेलर प्राइज़, ठीक है। 41 देखा तेवागा मूवमेंट की बात हो रही, तो 8 असेस ने इसका सपोर्ट तो नहीं करा था, ठीक है। मूवमेंट विटनेस एनर्जेटिक पार्टी वुमेन तो आई थी, बरगरदार बिल प्रपोज तो हुआ था, रेडली एक्सेप्टेड कांग्रेस सक्सेसफुली नहीं, इस बिल को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो बरगरदार बिल इसके लिए आया था, ठीक है। 42 में हो जाएगा, तो वॉलंटरी रेजिग्नेशन फ्रॉम दी, हाँ तो ये नॉट सेंक्शनड हुआ था, क्योंकि हम रिजाइन नहीं करेंगे अंदर से रह के पेटिशंस के थ्रू, और जो काम है ना उसको डिले करने की बात हुई थी। देन वी हैव दिस फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई थी यहाँ पे, जो बैकअप डिस्पैच फ्रॉम दी मॉरिशस आ गई थी, फिर पैराडाइज स्मॉल आर्मी डिफीटेड आर्मी ऑफ महफूज खां, फिर रॉबर्ट क्लाइव वॉज इम्प्रीजन। तो अब खुद अकल लगाओ, सेकंड वाला जो कर्नाटक वॉर था उसमें तो ब्रिटिशर्स पावर में ही आ गए थे, मतलब इम्प्रूव हो गए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव अगर इम्प्रीजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वॉर होगी ना जिसमें हारे थे अंग्रेज, तो ये वाला आंसर सही है। देन वी हैव द गोपाल कृष्ण गोखले ना, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे आई इंडिया थिंग्स टुमारो, इन्होंने कहा था। तेने ना कर्पूर जो कर्पूर कलमकारी तमिलनाडु में है हमारा, इद्दू मिश्मी हमारा अरुणाचल का है, और जो लडकोंग टर्मरिक है वो मेघालय का, तो स्वाइप कर दिया, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ये तो चतुरंग पची थी, तो तुम खुद ही समझ में आ रहा होगा, बोर्ड गेम्स थे। 47 में चंपानेर पावागढ़ पे ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके लिए सारे स्टेटमेंट सही हैं। इट इज़ होम ऑफ रिलीजियस हिंदू जैन बुद्धिज्म है ना, इंस्टॉलेशन ऑफ लेक पॉइंट सब कुछ है। महमूद बेगड़ा गुजरात सल्तनत सेट ऑफ द कॉइन मिंटन पावागढ़, बेगड़ा गुजरात का था, तो ये आने के चांस है क्योंकि लास्ट ईयर पीवाईक्यू में था। एवेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पोर्चुगीज एंड स्पेन से मिलती है, सबसे पहले एवेरियन वहाँ से उसी रीजन को बोलते हैं एवेरियन रीजन, और वहाँ से जो स्टाइल आई थी उसके बाद में ब्रिटिशर्स लाए थे अपनी गोदिक, जो गोदिक आर्ट थी। 49 का हो जाएगा। 90 तो देखो 4 कंट्रीज ने जीता था, ये तो करेक्ट है। इंडिया ने 107 मेडल जीते थे। दिस एडिशन क्रिकेट हमारा 2010 और 2014 में भी रहा है, तो ये थर्ड टाइम था, फर्स्ट टाइम नहीं था। और शूटिंग फैच इंडिया मेडल, ये तो सही बात है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। मौलाना आज़ाद ट्रॉफी गिवन टू यूनिवर्सिटी टॉप, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो टॉप खेलता है उसको मौलाना आज़ाद ट्रॉफी मिलती है, सही है। ये 4 साल में गुड परफॉर्मेंस होती है उसके लिए अर्जुन अवार्ड मिलता है। और जो कर्नल मल्लेश्वरी की नहीं थी, इनकी जगह पे कोई और लेडी थी जिसको ये अवार्ड मिला था। इनको सबसे पहला जो अवार्ड इन्हें मिला था, जो सबसे पहले मिला था, वुमेन फर्स्ट वुमेन टू गेट दी अवार्ड मतलब मेजर जो ध्यानचंद अवार्ड है वो वाला उनको मिला था, ठीक है। इनको फर्स्ट टाइम मिला था, पर ये जो अवार्ड है ना सीधे अर्जुन अवार्ड, ये गलत कर दिया स्टेटमेंट, इनको नहीं मिला था, कोई और है वो, उनका आप पढ़ लीजिएगा। 51 में आप खुद देख सकते हो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई, तो ये तो हो नहीं सकती। नेवर फर्स्ट पॉलिसी 2008 में आई थी, और इनके तो मतलब फिर इनके टाइम पे नहीं आई थी। फिर न्यू लुक पॉलिसी तो अमेरिका की थी, जो अपने कोल्ड वॉर एरा के बाद की थी, और लुक ईस्ट पॉलिसी इन्हीं की थी। तो पीवी नरसिम्हा राव ने एक पॉलिसी दी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ G20 में उठाई गई थी, ठीक है। इजराइल ऑन गोइंग अटैक ऑन दी गाजा स्ट्रिप अडॉप्टेशन रिक्वायर द अप्रूवल फ्रॉम एट लीस्ट 9 मेंबर सीट्स विद नो वीटो फ्रॉम द परमानेंट मेंबर, ऐसा कुछ नहीं है यूएन चार्टर को लेकर। 99 का डज नॉट लीड टू द इमीडिएट डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम द यूएस और सिक्योरिटी, ऑब्वियसली। अच्छा खुद अकल लगाओ, अगर आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर डायरेक्ट एक्शन ले पाता तो अभी तक तो युद्ध बंद हो चुका था ना, तो इतना ज़्यादा है ना। रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 9 मेंबर विथ नो वीटोज फ्रॉम परमानेंट मेंबर, तो ये भी एक चीज़ है, इतनी हार्श कंडीशन होने की वजह से ये जो चार्टर के प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। फिर ओनली 3 स्टेट में करेक्ट। कोस्टल स्टेट्स है नो राइट ऑफ स्टेब्लिश आर्टिफिशियल आइलैंड, ऐसा कुछ नहीं है यार, कितने सारे आर्टिफिशियल आइलैंड है। चाइना के साइड जाओगे आप तो जो आइलैंड्स हैं, जो इतने सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द स्टेटमेंट अदर आर करेक्ट, तो आंसर इज ओनली 3। देन नाफिस में देखो अब इसमें सब स्टेटमेंट सही हैं। सेंट्रलाइज देखो
जो हमारा फिंगरप्रिंट वाला आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम आया है, जिसके थ्रू हम लोगों को मतलब क्रिमिनल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें 10 डिजिट का नंबर है, आईडी पासवर्ड है, लाइफ टाइम उनके रिकॉर्ड रहेंगे, अलग अलग क्राइम करेंगे तो एक जगह कंपाइल कर देंगे, जिससे उनका एक रिकॉर्ड बन के आ जाएगा। देन यूपी नहीं है, इसकी जगह पे एमपी इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस, है ना। तो आइडेंटिफाई द डिसीज पर्सन थ्रू नाफिस, तो ये सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। ई इंक की बात हो रही है तो ओनली वन स्टेटमेंट टाइप ऑफ द ई पेपर डिस्प्ले दैट यूजेज चार्ज पार्टिकल टू क्रिएट टेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। लाइक एलसीडी इट यूजेज द बैकलाइट डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट विच इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, नहीं है, उल्टा बोल दिया, तो ठीक है। फिर रेयर एलिमेंट जो अभी सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है, देखो ये तो पहले से होते आ रहे हैं, जर्मेनियम गैलियम, तो ये टेंटेलम ही है जो रिसेंटली सतलज रिवर के पास ना डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। 58 का एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। नन टिपिकली स्टोर्ड है, सेंटर सर्वर पे हो नहीं सकता, एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, सेंटर सर्वर क्यों स्टोर करेगा, फिर तो कोई भी निकाल लेगा। इट ओनली यूजेस फॉर द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट्सएप आई मैसेज, इसके अलावा 50 ऐप है जिसमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है। इट प्रोटेक्ट बोथ डेटा एंड मेटा डेटा, ये दोनों प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, केवल डेटा प्रोटेक्ट करता है, मेटा डेटा नहीं करता है। ब्लू चेकिंग, ब्लू स्नैपिंग और जूस चेकिंग, तो ये साइबर अटैक्स के लिए यूज़ हुआ है। और आपको फिर इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है। गोल्डीलॉक जोन्स, तो हमारा जो यूनिवर्स है ना, उसमें होते हैं वो एक्सटेंडेड लिमिट तक ऐसे जोन जहाँ पे बहुत हाई ग्रेविटी एंड वो है, ब्लैक होल से कई सारे। मैरीटाइम पायरेसी लेके है नहीं, जनरेटिव एआई का भी इतना है नहीं, तो यही आंसर है। देन वी हैव द बायोटेक के जो एप्लीकेशन ऑल द 6 हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव प्रीनटाल टेस्टिंग हो सकती है, क्रोमोजोमल माइक्रो एरे एनालिसिस हो सकता है, स्क्रीन प्रेगनेंसी, सब कुछ कर सकते हैं। इसका यूज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक तो बहुत बड़ा है, ये ब्रॉड टॉपिक है तो ब्रॉड आंसर पे जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट का, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी है, जिसके लिए गवर्नमेंट दोनों एक्ट करती हैं। इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट भी है, मैरिज एंड डाइवोर्स भी है ना। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, ठीक है। फिर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है, ओके, स्टेट के लिए, स्टेट के अंडर में। फिर सेकंड थर्ड तक 62 का जो आंसर नेगेटिव लिबर्टी, तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरफेरेंस ही नेगेटिव लिबर्टी की डेफिनेशन है। कि हम एक्सटेंस की बात करें, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो पॉजिटिव टर्म्स में आता है, लेकिन एब्सेंस की बात करें तो नेगेटिव टर्म्स में आता है, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट है, मतलब स्टेट कोई रूल नहीं बना रही, स्टेट के अगेंस्ट है, तो नेगेटिव टर्म्स में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे मतलब आप देखो हमेशा याद रखना कि नेगेटिव टर्म जब भी तो नेगेटिव देखो और पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी। अब आप खुद सोचो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, कि खुद को ग्रो करना और अपने आप को प्रूफ करना, फ्रीडम तो परस्यू ओन्स गोल है, तो ये पॉजिटिव टर्म्स में हो गई खुद के लिए। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, नेगेटिव टर्म्स में बात हो रही है, कोई एब्सेंस ही नहीं, मतलब स्टेट के कोई रोल नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो मतलब आप जस्ट फ्री हो, खुला जो करोगे तो नेगेटिव में जाएगा। 63 का ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। परमानेंट कमेटी कंस्टिट्यूटेड, ठीक है। मेड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बाइंडिंग नहीं होता है। द मेंबर स्टैंडिंग कमेटी इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव हाउस, नॉमिनेट होते हैं मेंबर, इलेक्टेड नहीं होते, तो ये गलत हो गया। 64 का ग्रास रूट इनोवेशन फोरम एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन का है ये, ठीक है। फिर रिसेंटली पार्लियामेंट ने जो एक पीरियडिकल्स का एक्ट है, तो इसमें न्यूज़पेपर और कमेंट ऑन द पब्लिक न्यूज़ है ना, उसको लेके इसने बात की है ना। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स है ना, बुक्स ऑन जो साइंटिफिक जर्नल है उनकी बात इसमें नहीं की गई है ऑब्वियसली, ठीक है। फिर 66 का क्या हो जाएगा, विथ reference to parliamentary tool consider the following statement about the point of order, it can be raised by any member respective of the party, बिल्कुल सही है। और नो डिबेट अलाउड होती है, और इस पर काफ़ी डिस्कशन करना होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 67 का जो हो जाएगा, उसमें क्या है कि हमें देखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की बात हो रही है ना, हेडक्वार्टर इन जेनेवा है, 1951 में बनाया गया था, ठीक है। ऑपरेट इन यूएन फ्रेमवर्क में, इंडिया इज करेंटली इट्स मेंबर, तो याद रखना है, सब क्वेश्चन आ सकता है। 68 वाला ना, ओनली 2 स्टेटमेंट्स में करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट एक्सिक्यूटेड बाय नालसा, इट्स ऑफ फ्री लीगल एड असिस्टेंट टू इंडिविजुअल इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स है। लॉयर इन्वॉल्व इन LDAC प्रोहिबिटेड फॉर टेकिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर ये वाला तो है कि हमें रिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक डिफ्लेशन में जा रही है ना, तो उसको हमें री इन्फ्लेट करना है। तो हम क्या क्या करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, टैक्स को रिड्यूसिंग टैक्स करेंगे, वो भी सही है। रेजिंग इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये गलत है। इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैपिटल प्रोडक्ट, तो ये गवर्नमेंट जब ज़्यादा कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो ज़्यादा कैपिटल आउटपुट भी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग एम्प्लॉय होंगे, तो ये सब ओनली 3 करेक्ट है। 70th देखते हैं, इसमें सारी स्टेटमेंट ग्रीन बॉन्ड जो है ना हमारा, जो ग्रीन डिपॉजिट इन इंडिया, सब कुछ करेक्ट है, तो इसको आप देख लेना। कवर्ड अंडर द फ्रेमवर्क है ना, ग्रीन बॉन्ड भी इसके सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इसी के अंदर है। क्लासिफाइड इन प्रायोरिटी सेक्टर इफ दे मीट, तो हाँ इसके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर का प्रोविजन है। ऑल 4 आर करेक्ट है। तो बात हो रही है कि
हाउ मेनी अबाउट द बेंच मार्किंग मैकेनिज्म एक्सटर्नल बेंच मार्क लैंड रेट। तो इनके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो अलग अलग पीरियड के लिए। तो देखो जैसे अब इसमें क्या एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंड रेट आप कितने टाइम के लिए लैंड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम को इंश्योर करोगे। तो प्रीमियम इंश्योर करने के लिए आप रेपो रेट देख लोगे। अगर आप कम टाइम के लिए 91 डेज़ के लिए अराउंड 3 मंथ के लिए कर रहे हो तो आप 91 डेज़ का टी बिल का यील्ड देखोगे। 182 के लिए कितनी मतलब हो सकती है। तो आप रिस्क मतलब कितना ज़्यादा रिस्क है ये सब देखिए। तो आप बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट डेवलप्ड बाय द फाइनेंशियल, तो आप हर चीज़ देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ द रिस्क यू द बैंक हैव दे कैन डिसाइड वॉट एवर दे वॉन्ट। मतलब अब जितना रिस्क पीरियड बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिस्क है, जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा आपको प्रीमियम देना है। तो उसको अकॉर्डिंगली आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग आप इशू कर सकते हो इतना प्रीमियम। ठीक है, तो एलिजिबल है ना बेंचमार्किंग मैकेनिज्म, एलिजिबल फॉर द एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लैंडिंग रेट, कितना आप लैंडिंग करोगे। ठीक है, 72 का तो ये हमें पता है ओनली ये सारे ही सही हैं। इंप्रूवमेंट इन टेंजिबल नॉन प्रोड्यूस एसेट, एक्विजिशन एक्विजिशन एग्जिस्टिंग टेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन की है ना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की सारे ही हैं। देखो असेट्स टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, असेट्स हमेशा आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट या आपको जो है ना रेंट कहीं ना कुछ मिलेगा उससे। आप कैसा भी फॉर्म में हो आप कुछ ना कुछ से गेन ही करोगे, इम्प्रूव ही करोगे। तो वो ग्रॉस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ ही रहा है जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, ट्रिम्स को लेके था तो ये गुड्स कवर करता है, सर्विस नहीं करता है। हम काफ़ी पढ़ते हैं WTO में। इट प्रोवाइड्स दी सर्टेन मेजर वायलेट दी नेशनल ट्रीटमेंट, डेफिनेटली ऑल मेंबर ऑफ WTO के मेंबर ही फॉलो करेंगे। ट्रिम्स उन्हीं का मिशन है, ट्रिप्स और ट्रिम्स। ठीक है, 74th में जाएगा क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट रिजर्व्स इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स नेट इम्पोर्ट टू विच द गवर्नमेंट हैज इमीडिएट एक्सेस। तो आई है इंटरनेशनल, OPEC के ओपेक की ये है, तो ये इसमें G20 तो हो नहीं सकता। तो ओनली थी इज करेक्ट। डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम टू रिड्यूस नेशनल ऑयल कंजम्पशन बाय 10%, डेफिनेटली इसकी बात करेगा। ठीक है, फिर लेजिस्लेशन एंड मेजर टू इंश्योर दैट ऑल द ऑयल कंपनी अंडर द जुरिसडिक्शन रिपोर्ट। तो ऑब्वियसली जब कोई कंट्री इसके अंडर में है तो सारे रूल्स को फॉलो करेगा। फिर कहना हाउ मैनी ऑफ द अबव आर इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी। तो रिकरिंग डिपॉजिट को तो करता है, इंटरबैंक डिपॉजिट नहीं करता। डिपॉजिट फॉरेन गवर्नमेंट नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता। तो ये जो बॉडी है ना इंश्योरेंस केवल करती है रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड जो जनरल हमारे लोगों के डिपॉजिट्स हैं। 76 का हो जाएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री रेशमी रुमाल तहरीक और सिल्क लेटर मूवमेंट क्या था, चैलेंज ऑफ द देवबंदी लीडर टू डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये आप देख सकते हैं, मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। 77 है तो ए ह्यूम को बनाया गया था जो इसका फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी था। तो इसका ये आंसर है। ये जो फर्स्ट चेयरमैन थे मतलब जो फर्स्ट मीटिंग के अध्यक्ष थे और चेयरमैन थे वो ये थे नेहरू जी के मेंबर थे। लॉर्ड डफरिन तो ऑब्वियसली नहीं थे, वो तो इसके अगेंस्ट थे। 78 का बंगाल वॉलंटियर ग्रुप। ठीक है, इट वॉज सेटअप बाय लीडरशिप, तो वो कमला देवी चट्टोपाध्याय, नहीं ये गलत है। डिमांड नहीं, इट वॉज सेटअप टू डिमांड वोटिंग राइट फॉर वुमेन, ये उसके लिए नहीं बनाया गया था। तो वॉलंटियर ग्रुप कॉपरेशन था, मतलब ये इंडिपेंडेंस के टाइम्स में था और ये वुमेंस के मतलब इनका कमला देवी चट्टोपाध्याय का इसमें रोल नहीं था। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। फिर पूछ रहा है कि कौन कौन से 7 वाहना के जाने के बाद साउथ इंडिया के सदर्न रीजन में कौन कौन आया था। तो इक्ष्वाकु थे, फिर ना सलंक्याना थे, कदम्बास थे, अभीराज थे, काराकोटा नहीं थे। काराकोटा डायनेस्टी तो 11 जो नॉर्थ में था, कहाँ पे, कश्मीर में थी। काराकोटा डायनेस्टी कश्मीर में आई थी। फिर अदर्स कौन कौन सी, किला डायनेस्टी, मोना एक्सेट्रा, ये डायनेस्टी साउथ में आई थी। जो मड़ाई मेला है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, फिर करंगा कर्नाटक ही में है, मोइस्तु है तो नागालैंड का फेस्टिवल है। तो आप ये फेस्टिवल्स की लिस्ट आप देख सकते हैं, नितिन सिंघानिया में दी होंगी और आपको चेक कर लेना एक बार, है ना। अपराता और सदा, ये तो सदाबला शायद रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ का, टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है। देन 82 है दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन। तो बलबन ने ना जो चालीसा सिस्टम था उसको खत्म करा था और ये कह रहे चालीसा को बढ़ा दिया था। तो ड्यूरिंग द रेन सबको प्राइस फिक्स हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस फिक्सेशन पॉलिसी फॉलो की थी। कृष्णदेव राय थे ना 1509 to 1529 थे। ठीक है, ये तो ये पीरियड पता ही है। बाबर 1526 में आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी था, ये इसका आंसर है। महाराणा प्रताप आपको पता ही है ये अकबर के टाइम पे आए थे तो इन्होंने हल्दी घाटी वगैरह पढ़ा था, तो ये बात के हो गए। ठीक है, बाकी हो नहीं सकता। फिर 84 का ना थिएटर मेनली परफॉर्म इन कश्मीर रीजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डांस वगैरह और प्रोवाइडेड सुरनाई नगारा ढोल है। तो ना बंद ये भांड पथेर है, तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, जिसको अब देखो ये जो पेंटिंग का शौक किसको था, जहांगीर को था। तो इसके टाइम पे कौन अच्छा खासा मतलब है ना बाबर ने कमीशन करा। खुद ही देखो बाबर ने क्यों कमीशन करा होगा, बाबर ने नहीं करा तो जहांगीर ही ने करा। एंड ख्वाजा अब्दुस थे, मीर सैयद अली थे, तो इनका ही रोल था। फेमस हमजानामा अकबर के टाइम पे बना था कि शाहजहाँ के नाम पे टाइम पे। ठीक है, फिर PVC का है
रिसाइकलिंग हाई डेंसिटी मोर डिफिकल्ट। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर में ना क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर नहीं है, क्रॉस लिंक नहीं होती, जिससे डिफिकल्टी नहीं होती। लो डेंसिटी पॉलीथीन है जिसका रिसाइकलिंग में डिफिकल्ट आती है, मशीन के चोक होने के चांसेस भी रहते हैं। पॉलीस्टाइरीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्लास्टिक टू बी रिसाइकल्ड इन द, ऐसा नहीं है, पॉलीस्टाइरीन पैट है, पॉलीइथाइलिन टेरेथैलेट, तो पॉलीइथाइलिन टेरेथैलेट होता है वो जल्दी रिसाइकल होता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, रिसाइकलिंग पीवीसी इज मोर इकोनॉमिकली फीजिबल, ऑब्वियसली नहीं है, टेरेथैलेट है, तो नन ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। फिर 87th में जाएगा, ये जो इसमें पूछ रहा है नेचुरली फाउंड डियर है, तो ये देखो मॉस बियर, बार्किंग हमारे में है, बारहसिंगा, मस्क डियर, चीतल, ये सारे हमारे मिलते हैं। कारीबाऊ हमारा साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका साइड मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, ठंडे एरिया में मिलेगा। 88 नॉट बिलोंग टू द फाइलम अदर 3, तो देखो क्रैब्स हैं, क्रैब्स आर क्रोस्टेशियंस हैं, ठीक है, और बाकी सारे मोलस्क हैं, है ना, मोलस्क का जो हमारा फाइलम है उसमें बिलोंग करते हैं, तो क्रोस्टेशियंस होते हैं, क्रोस्टेशियंस स्पीसीज में आएगा, तो ये जो होगा तो सी इज़ क्रैब इसी राइट आंसर। अब ये देखो कीस्टोन स्पीसीज बीज होती है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज, इनके बिना वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है। प्रिस्टिंक्टिव स्पीसीज कोई ना, तो ये जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज होती है, नेटिव स्पीसीज उनको बोलते हैं। फिर इंडिकेटर स्पीसीज फ्रॉग होती है, आपको पता है फ्रॉग वहाँ पे नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपका पानी खराब होगा, क्वालिटी। इन्वेजिबल एलियन स्पीसी प्रोलेस्फेरा, जूरिस्फेरा है, यूकेलिप्टस है, लंटाना कमारा है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ है और वाटर मॉथ है, तो ये सब है आपके, तो ऑल फोर आर दी करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर 89th का हो जाएगा, इसमें कोई भी कार्बन मोस्ट अबंडेंट कार्बन नहीं है ऑन अर्थ, कार्बन स्टोर इन ओशन एटमॉस्फेयर अदर देन रॉक एंड सेडिमेंट, नहीं ऐसा नहीं है, बॉडीज़ में भी है, प्लांट में भी है। कार्बन अर्थ साइकिलिंग, मतलब देखो कार्बन जो हमारा क्लोज इकोसिस्टम है, तो कार्बन एक जगह से बॉडी से अगर बर्न भी होगी बॉडी, तो जो कार्बन प्रेजेंट है वो बर्न फॉर्म में आ जाएगा, तो ऐसे कोई बढ़ नहीं रहा है कार्बन, तो ये स्टेटमेंट्स गलत हैं। 91st का स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल डिमिंग रिड्यूस अमाउंट ऑफ सनराइज, ऑब्वियसली तो ये करेगा ड्रॉप ऑफ द टेम्परेचर, ग्लोबल डिमिंग का ड्यू टू द चेंजेस इन सन ल्यूमिनोसिटी, तो ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड गलत है, सन ल्यूमिनोसिटी की जैसे नहीं होता है, ये हमारा होता है फ्लक्चुएशंस इन द पीरियड ऑफ द जो सन अराउंड रोटेशन ऑन द अर्थ है उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन आते हैं उससे होता है। फिर 92nd हो जाएगा, महाराष्ट्र द हाईएस्ट नंबर लेपर्ड थे इन इंडिया, लेपर्ड के बारे में पूछा गया, महाराष्ट्र में नहीं थे, एमपी में थे, अभी तो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी इस पेपर में कवर्ड है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लेपर्ड पॉपुलेशन कंसंट्रेशन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल द हिमालयन स्टेट अच्छा कर रही है पॉपुलेशन में लेपर्ड की, ऐसा कुछ नहीं है। यूके में 22%, जो उत्तराखंड है उसमें 22% लेपर्ड की संख्या कम आई है, ठीक है। 9 प्रोकैरियोटिक सेल लैक द ट्रू न्यूक्लियस वाइल द यूकैरियोटिक सेल हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये बात पूरी सही है। यूकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक स्मॉल होती है। और फिर अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव डीएनए, इनमें डीएनए होता है ना वो कॉइल फॉर्म, एक ही कॉइल सिंगल राउंडेड फॉर्म में होता है, ग्लोबुलर फॉर्म में, और इनके अंदर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक्स में, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। द कोरियस फोर्स इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि वेट लोगों का बढ़ जाएगा, वेट क्यों बढ़ेगा, mg होता है, ग्रेविटी बढ़ेगी, पोल्स पर्सन जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, बहुत करेक्ट, लेकिन इसका कभी करेक्ट मतलब एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का दे नहीं रहे हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट गुड फॉर हेल्थ, ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड होता है, तो गलत हो गया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फाउंड इन एनिमल बेस्ड फूड सच एज, मीट में नहीं होते, वो सैचुरेटेड होते हैं जो एनिमल वेस्ट में होते हैं। ट्रांस फैट डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू क्लॉथ, गलत है, इंक्रीज करते टेंडेंसी ब्लड टू क्लॉथ। और ट्रांस फैट क्या हो गया, देखो एक चीज़ है, ऐसा है जैसे ये देखो, ये जो हमारा देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी डबल बॉन्ड होंगे, जैसे ये होगा, ठीक है, तो कोई भी डबल बॉन्ड ले लोगे, ये एक डबल बॉन्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिस फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या है ना फैटी एसिड्स हैं, तो ओमेगा 3 ऑयल्स वगैरह में भी फैटी एसिड्स हैं, तो इसको हम जब घी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ना एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये वाली ट्रांस कंडीशन, तो ये जो ट्रांस कंडीशन है ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, और ट्रांसफैट फॉर्म होता है जब हम करते हैं, तो जो डालडा वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें ट्रांसफैट मिलेगा। फिर बोल रहा है कि रिवर बेसिन ऑफ द ड्रेनेज बेसिन एरिया ऑफ द रिवर गंगा, तो जो गंगा का ड्रेनेज बेसिन एरिया सबसे कम कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे कम है, इन सब स्टेट में कंपेरेटिवली ज़्यादा है। फिर आर इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, देखो स्टेट ऑफ डोवर जर्मनी के ऊपर की तरफ है, फिर बॉस्फोरस तो पता ही, बॉस्फोरस एंड डार्डेनेल्स हमारी टर्की वहाँ जो एच ऑफ सी के आसपास है। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो आपको पता है जो हमारा गल्फ रीजन है, और कुक स्ट्रेट हमारी न्यूजीलैंड में है, तो ये ऑर्डर हो गया। फिर 98 क्वेश्चन है, गोल्ड इंडस्ट्री इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड इन दी वर्ल्ड, नहीं है, चाइना है लार्जेस्ट कंज्यूमर गोल्ड, ठीक। इंडिया इम्पोर्ट 80% नहीं, इंडिया इम्पोर्ट 89% एज पर दी नीति आयोग रिपोर्ट, ठीक है।
और 99th अभी हो रहा है फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल्स की बात हो रही है इलेक्ट्रीफाइड में ना। हैव द इंटरनल कंबशन इंजन दैट कैन रन ऑन मल्टीपल टाइप ऑफ फ्यूल, तो डेफिनेटली ये तो सही है ही। फ्लेक्सिबल एज वेल एज द इलेक्ट्रिक पावर भी है और फ्लैक्स फ्यूल भी है, दोनों सही है। एफिशिएंसी माइलेज इसका कम है, लेकिन इसमें डिबेट चल रही है एक्चुअल में, कुछ लोग कह रहे हैं इसका माइलेज ज़्यादा है, बट अभी एज ऑफ नाउ टेक्नोलॉजी से कहा जा रहा है इसका माइलेज कम है कंपेरेटिवली लॉन्ग रन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर एल्टीट्यूड होल्ड, मतलब हाइट कितनी होल्ड करनी है। टर्मिनल डिसेंट, कितना टर्मिनल पे उतरना है। रफ ब्रेकिंग, मतलब सरफेस पे गिरते ही ब्रेकिंग काफ़ी हार्ड होनी चाहिए जिससे कि इंस्टेंटली रुक जाए, एकदम रफ सरफेस पे रुक जाए, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा। इसकी बात हो रही है फेदर चंद्रयान 3 लैंडर दैट आर क्रिटिकल फॉर सॉफ्ट लैंडिंग, तो यही है रफ ब्रेकिंग लगाने से प्रिवेंट करना, एकदम ब्रेक नहीं लगा देना जिससे वो एकदम से पलट जाए, जो लास्ट टाइम चंद्रयान 2 में हुआ था। सो हमने ये पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम सी सेट का जो पेपर है, सी सेट का पेपर, उसका सॉल्यूशन भी लाएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, दिस इज़ द ऑफिशियल आंसर की गिवन बाय डिवीजन IAS। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसमें तो जो आंसर है, और मैंने भी मतलब ये टेस्ट ऑनलाइन ही सॉल्व करा है, मैंने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं करा था, तो मेरा स्कोर तो 60 बन रहा है, ठीक है, 60 आउट ऑफ 200, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है। अभी थोड़ा सा मेंस मोड में प्रिपरेशन चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।